Welcome to our YouTube channel AK Mindful Medico. So in this video we are going to talk about drug for Alzheimer disease. तो अल्जाइमर डिसीज़ क्या होती है? अल्जाइमर डिसीज़ एक न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जिसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइल कोलिन उसका लेवल कम हो जाता है। उसके हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या दिखती हैं? मेमोरी लॉस, कॉग्निटिव डिक्लाइन और बिहेवियरल चेंजेस। अब इसमें ड्रग हम कौन कौन से दे सकते हैं? कोलिनेस्टेज इनहिबिटर, NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और कॉम्बिनेशन थेरेपी। कोलिनेस्टेज इनहिबिटर में क्या एग्जांपल है हमारा? डोनिपेजिल, रिवास्टिगमाइन एंड गैलेंटामाइन। NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में कौन सा है? मेमांटेडिन। या फिर कॉम्बिनेशन में ये दोनों ड्रग हम दे सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका? जो कोलिनेस्टेज इनहिबिटर है ये इंक्रीज कर देते हैं एसिटाइल कोलिन का लेवल ब्रेन में। कैसे? क्योंकि अल्जाइमर डिसीज़ मेनली किसकी डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है? एसिटाइल कोलिन की। तो अगर कोलिनेस्टेज इनहिबिटर दे दें, कोलिनेस्टेज क्या करती है? एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड करवा देती है। डिग्रेड मतलब कि ख़त्म करवा देती है। एसिटाइल कोलिन का लेवल जैसे ही थोड़ा बहुत ज़्यादा हुआ तो एसिटाइल कोलिनेस्टेज क्या करेगी? उसको डिग्रेड करवा देगी। तो हम इस कोलिनेस्टेज इनहिबिटर का कैसे यूज़ करेंगे? अगर ये उस एंजाइम को ही डिग्रेड कर देगा, मतलब उसको इनहिबिट कर देगा, तो वो एसिटाइल कोलिन को आगे डिग्रेड नहीं कर पाएगी और एसिटाइल कोलिन की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। फिर हमारा आ जाएगा NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये क्या करता है? मॉड्यूलेट करता है एक्टिविटी NMDA रिसेप्टर की। NMDA रिसेप्टर कौन सा होता है? N मिथाइल डी एस्पार्टेट, जो किस चीज़ में इन्वॉल्व कर होता है? लर्निंग के फंक्शंस में और मेमोरी के फंक्शन में। ये क्या करता है? जो एक्सेसिव ग्लूटामेट है वो एक्टिवेट करता है NMDA के रिसेप्टर को। तो उस एक्सेसिव ग्लूटामेट को ब्लॉक कर देते हैं ताकि वो NMDA के रिसेप्टर को आगे एक्टिवेट ना कर पाए। मेमांटिन हेल्प करता है नॉर्मलाइज करने में जो ब्रेन के सिग्नल की ट्रांसमिशन होती है उसको, और जो हमारे सिम्टम आ रहे हैं अल्जाइमर डिसीज़ में, जैसे कि कॉग्निटिव में डिक्लाइन हो रहा है, बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, मेमोरी लॉस हो रहा है, तो उन सारे सिम्टम को स्लो डाउन करने में या फिर उनकी इंटेंसिटी को कम करने में हम कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं? मेमांटेडिन। अब ये ड्रग्स हैं हमारे कोलिनेस्टेज इनहिबिटर में थे डोनिपेजिल, जिसका हम कितनी डोज देते हैं? 5 mg OD, रिवास्टिगमाइन 1.5 mg BD, गैलेंटामाइन 4 mg BD, NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट मेमांटेडिन 5 mg देते हैं इसकी OD। कॉम्बिनेशन थेरेपी में ये दोनों देते हैं। इसके कंपोनेंट के बेसिस पे हम इसकी डोज को एडजस्ट करते हैं। इंडिकेशन हमें पता ही है, जब एंटी अल्जाइमर डिसीज़ है तो किस चीज़ में हम इसको देंगे? अल्जाइमर डिसीज़ में। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या देंगे? अगर हाइपर सेंसिटिविटी है, अगर हर डिसीज़ का, पेप्टिक अल्सर का और सीजर का पेशेंट है, तो उसमें हम इसे बहुत कॉशियसली यूज़ करेंगे, बहुत जो प्रिकॉशंस वगैरह होती हैं उनको फॉलो करके। ये इंटरेक्ट किस किस के साथ कर सकता है? ये कोलिनेस्टेज इनहिबिटर है तो ये एंटी कोलिनर्जिक मेडिकेशन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है और उनके इफेक्ट को क्या कर देगा? एंटागोनाइज। मतलब कि जो हम एंटी कोलिनर्जिक की मेडिकेशन ले रहे हैं और ये मेडिकेशन, ये क्या है? एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं, तो ना ही तो हमें उसका फंक्शन अच्छे से परफॉर्म हो पाएगा उस ड्रग का और ना ही इस ड्रग का। तो इसके साथ एंटी कोलिनर्जिक को हमें अवॉइड करना है। मेमांटेडिन के इफेक्ट क्या है? अल्टर हो सकते हैं दूसरे NMDA एंटागोनिस्ट के साथ। साइड इफेक्ट हमें क्या क्या दिखेंगे? नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, वेट लॉस और ब्रेडिकार्डिया। मेमांटेडिन के क्या साइड इफेक्ट दिखेंगे? डिजीनेस, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन और कन्फ्यूजन। टॉक्सिसिटी क्या हो सकती है? हमें कोलिनर्जिक क्राइसिस हो सकते हैं। अगर ऐसे एक्सेसिव कोलिनर्जिक मतलब कि एक्सेसिव एसिटाइल कोलिन हो गया हमारी बॉडी में तो क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं? नोजिया, वोमिटिंग, सलाइवेशन, स्वेटिंग, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कोलैप्स एंड कन्वर्जन। अगर मेमांटेडिन के ओवरडोज हो जाती है तो क्या होंगे? CNS के इफेक्ट ज़्यादा हो जाएंगे, जैसे कि रेस्टलेसनेस, साइकोसिस, विजुअल हेलुसिनेशन। अब हमारे आ जाएंगे रोल ऑफ नर्स। तो नर्स का क्या रोल होता है? एजुकेट कर सकती है नर्स, मॉनिटर कर सकती है, सपोर्ट कर सकती है, कोऑर्डिनेट कर सकती है मल्टीपल डिसिप्लिनरी टीम के साथ, और सेफ्टी मेजर्स को फॉलो कर सकते हैं। So that's all about anticholinergic drugs. Please like, share, follow and subscribe to our channel. Thank you.